अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एज ए यूई एक्सपर्ट आपको पता है कि आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी पैसिव इनकम बना सकते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है दोस्तों? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपको डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं होना पड़ता, आपको नहीं देनी पड़ती एक्टिवली अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपना टाइम, अपना एफर्ट, और आप उससे अमाउंट जनरेट करते हो, आप उससे रिटर्न्स जनरेट करते हो, आप उससे पैसे कमाते हो, अपनी इनकम क्रिएट करते हो, सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हो बेसिकली। इस तरीके के टूल्स बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देते हैं। ऑफ कोर्स इनकी अमाउंट और इनका रिटर्न इनिशियली बिल्कुल कम हो सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, आप फुल फोकस नहीं हो, आप फुल टाइम लगाने के नहीं काम करते हो, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप शायद वो टाइम दे भी नहीं सकते। ऐसे यूई एक्सपर्ट मेजॉरिटी लोग यहाँ पे किसी न किसी वीज़ा पे होते हैं। ज़्यादातर लोग वर्क वीज़ाज़ पे होते हैं यहाँ पे। एज़ आपको पता है कि एज़ यू नो कि वर्क वीज़ाज़ पे आप यहाँ पे डिपेंडेंट होते हो अपनी जॉब पे, अपने अपने एम्प्लॉयर पे, अपने उसकी सैलरीज पे, अपने काम पे, अपने टास्क पे। तो बहुत कम रेयर टाइम मिलता है आपको, रेयरली आपको ऐसा टाइम मिलता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट करें। बट वन ऑफ द बेस्ट वेज टू क्रिएट अ पैसिव इनकम स्ट्रीम इज़ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज, बी इट आपकी लोकल स्टॉक एक्सचेंज हो, बी एड आपके बैक होम की स्टॉक एक्सचेंज हो, बी एड इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, लाइक फॉर एग्जांपल यूएस स्टॉक एक्सचेंज हो। तो इन डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस पे मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाता रहा हूँ। मैंने DFM पे एंड EDX में जो यूई की स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उस पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर मैंने एक वीडियोस बनाई थी रिसेंटली, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप प्लीज़ उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर US स्टॉक्स ही देखिए दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ generating wealth over time is to invest in stocks and specifically investing in the biggest economy in the world, US। उसकी स्टॉक एक्सचेंज इज इट्स लाइफ ब्लड बेसिकली, कि आपका जो इकोनॉमी आपकी ग्रो करती है वहाँ पे, तो सारी मेजॉरिटी कंपनीज वहाँ पे लिस्टेड। डेली यूजेज पे अपने यूज़ करते हो, काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं, लाइक कोलगेट, पेप्सी, कोक, स्नैक्स की आपने कोई खा लिया, ओरियो फॉर एग्जांपल खा लिया आपने। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं, ये हेडक्वार्टर्ड हैं या लिस्टेड हैं US में और US की स्टॉक एक्सचेंज में। तो आपको इन कंपनीज की जो ग्लोबल जाइंट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, डिफरेंट मुल्कों में इन्वेस्टेड हैं, इनकी जो स्टॉक लिस्टिंग है वो US की स्टॉक एक्सचेंज में भी है। आपको अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को इन कंपनीज की सक्सेस एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के साथ लिंक करना है तो आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। स्पेसिफिकली दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की सक्सेस एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जस्ट बाय इन्वेस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ US। अब वो करना कैसे है दोस्तों? सो देखें, आपके पास यहाँ पे फॉर्चुनेटली कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप घर बैठे भी अपने, फॉर एग्जांपल यूएई में अगर आप बैठ रहते हो, सऊदी में रहते हो, कहीं और किसी कंट्री में रहते हो, आप घर बैठे हुए ही अपने इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो टू इन्वेस्ट इन द US स्टॉक एक्सचेंज हैं बराका। उसके अलावा CBD इन्वेस्टर है जो आपके लिए आगे बनाऊंगा ताकि आप लोगों को एक बिल्कुल कंपैरिजन हो। लेकिन आज हम बात करते हैं सर्वा की, एंड आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या उसके प्लेटफॉर्म्स हैं, 2-3 ऑप्शंस उसमें आपके पास कौन से हैं, प्लस उसकी फ़ीस क्या है, उनका तरीका कैसे है, उसके क्या ऑप्शंस हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के, वो सारी के सारी मैं आपको डिटेल्स आज बताऊंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं हम क्रेडिबिलिटी की, कि वाई डू वी वांट टू इन्वेस्ट थ्रू सर्वा। सो दोस्तों, सबसे पहले इट्स बेसिकली इसका ब्रोकरेज फर्म जो ग्लोबली ब्रोकरेज फर्म ये यूज़ करता है वो सेक्सो बैंक है। इट्स वेरी रेगुलेटेड एंड वेरी फेमस बैंक, बड़ा बैंक है जो कि ब्रोकरेज करता है सर्वा के बिहाफ पे। सेकेंडली DIFC से एंड यूएई गवर्नमेंट से ये रेगुलेटेड है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म। थर्डली, आपकी अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपने यूएई के बैंक से सर्वा में डिपॉजिट करना है अपना अमाउंट, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कोई ट्रांजेक्शन नहीं देनी होगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह कोई भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप अपने बैंक से सीमलेसली आप अपने सर्वा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो एंड इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। सर्वा के 3 प्रोडक्ट्स हैं, सर्वा इन्वेस्ट, सर्वा सेव एंड सर्वा ट्रेड। अब देखिए, सर्वा इन्वेस्ट जो है ना वो रोबो इन्वेस्टर है। आपका ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे वो इन्वेस्ट करता है, जो भी आप अमाउंट उसमें डालते हैं उसकी एक सर्टेन फीस होती है ऑफ कोर्स। लेकिन वो कैसे इन्वेस्ट करता है? वो ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, वो स्टॉक एक्सचेंज US की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है, डेवलपिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है। उसका एक तरीका ये होता है दोस्तों कि वो एक आपसे क्वेश्चनर होता है, आपने क्वेश्चनर फिल किया, आपने अपना रिस्क एपेटाइट बताया, अपना इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बताया, आप किस तरीके की एपेटाइट रखते हो, उसमें नंबरिंग्स हैं, उसमें एग्रेसिव हैं, आप उसमें बैलेंस रखना चाहते हो, और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करता है। जब वो इन्वेस्टमेंट शुरू करता है आपके बिहाफ पे, तो आपको कुछ नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करता रहता है। इनसे सर्टन फीस विच इज़ $7 पर मंथ और 0.8% पर मंथ होता है। 0.8% ऑफ द एनुअल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका 0.8% वो चार्ज करता है प्रो रेटा बेसिस पे।
अच्छा, दूसरे उसकी प्लेटफॉर्म की बात करें अगर हम, तो सर्वर सेफ है। सर्वर सेफ में आप इन्वेस्ट करते हो अमाउंट, इट्स लाइक अ बैंक में आपने डिपॉजिट अकाउंट में जैसे पैसे रख दिए, सेविंग्स अकाउंट, आपको वो रिटर्न देते हैं, आप अमाउंट रखते हो, उसके अगेंस्ट आपको सर्टेन इंटरेस्ट मिलता है। हलाल भी है इसमें एक ऑप्शन, तो आप देख सकते हो उसमें थोड़ा सा कम रिटर्न होता है। कन्वेंशनल एंड हलाल दोनों ऑप्शन हैं आपके पास अवेलेबल सर्वर सेफ के लिए। थर्ड ऑप्शन आता है दोस्तों सर्वर ट्रेड का। सर्वर ट्रेड में आपका बेसिकली क्या होता है कि समझिए सर्वर इज़ अ ब्रोकरेज फॉर यू, आपने उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ परचेज करना है या सेल करना है या ट्रांजेक्शन अपनी करनी है, ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, अगेंस्ट विच वो आपसे $1 ट्रांजेक्शन फीस चार्ज करेगा हर ट्रेड पे जो आप करोगे। लेकिन आप अपनी बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस पे, अपनी लर्निंग्स पे या अपनी वैल्यूएशन पे की बेसिस पे आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, यूएस के कोई से भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तीनों विद इन इसके जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं इनमें डिफरेंस है। अगर आपको बिल्कुल सिर्फ सेविंग्स चाहिए तो सर्वर सेफ है, आपको एक ऑप्शन देता है आपको। अगर आपको आप बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते हो, आपकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्टॉक्स में, आप सर्वर इन्वेस्ट में अमाउंट इन्वेस्ट करें, वो आपके बिहाफ पे, आपके रिस्क एपेटाइट पे देखते हुए आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता रहेगा। आपने बिटकॉइंस इन्वेस्ट करना है, आपने किसी ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, वो आपके बिहाफ पे खुद ही करता रहेगा अगेंस्ट सर्टेन फीस जो मैंने आपको बताई। सर्वर ट्रेड में होता है कि आपको खुद एवेलुएट करना है, आपको खुद देखना है कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कौन सा स्टॉक में ऐसा पोटेंशियल है जो कि आगे ग्रो करेगा, कौन सी कंपनीज में आप खुद कंफर्टेबल फील करते हो, आपको लगता है कि अमाउंट इन्वेस्ट करने से मेरे पैसे नहीं डूबेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा ये क्योंकि आपके अपने ऊपर है, आपके अपने टाइम के ऊपर है, आपके अपने एफर्ट्स के ऊपर है, आपके अपने वैल्यूएशन स्किल्स के ऊपर है, आपने उसको देखते हुए ही इधर इन्वेस्ट करना होता है। तो वो सर्वर ट्रेड में आपके स्टॉक आप खुद परचेज करते हो, आपके बिहाफ पे वो उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। पर्सनली उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ जो कि डिविडेंड्स बहुत ज़्यादा देती हैं, क्योंकि देखिए मेरा बिलीव है कि आपको बेसिकली कंपाउंडिंग को यूज़ करना चाहिए। आइंस्टाइन इसको कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहता था, तो कंपाउंडिंग को यूज़ करना चाहिए। अब कंपाउंडिंग होती कैसे, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो वो अमाउंट से जो रिटर्न आता है उसको आप री इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद वो टोटल अमाउंट फिर से आपको एक रिटर्न देता है, फिर आप री इन्वेस्ट करते हो। ये एक साइकिल होती है। एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम में इतनी अमाउंट आपकी जनरेट होने लग जाती है कि आपकी पैसिव इनकम इंक्रीज होने लगती है। लोग उसके बरक्स क्या कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करते हो, आपने थोड़ा सा अमाउंट गेन किया, रिटर्न आपको मिला, आपने वो निकाल लिया, अब आपका प्रिंसिपल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तो आपको नेक्स्ट मंथ वही होगा। लेकिन इसके अगेंस्ट होता है अगर आप री इन्वेस्ट करो, तो डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान या प्रोग्राम जो होता है, ड्रिप जिसको बोलते हैं, मैं उसको बिलीव करता हूँ। एंड इसी कॉन्सेप्ट से एक लिंक्ड कॉन्सेप्ट ये है डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स का। अब डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स वो कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले डिकेड्स में हर साल अपने डिविडेंड को पिछले साल से ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनीज जो कि है वो P&G है। पिछले 25 से प्लस सालों से वो कंपनी हर साल अपना जो डिविडेंड देती है वो पिछले साल से ज़्यादा देती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कितना प्रॉफिट ड्रिवन, कितनी एफिशिएंसी से काम करने वाली कंपनीज में हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स को क्लासिफाई करती हैं। मैं उसकी एक लिस्ट भी आपके सामने लगा दूंगा। दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज जस्ट टू क्लैरिफाई, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पजेज। कि आप इसको देख सकते हैं आपके माइंड में अगर हो कि आप किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि डिविडेंड्स अच्छे देती हैं और पिछले 25-30 सालों से आपको वो डिविडेंड्स दे रही हैं कंटिन्यूसली, पिछले साल से बेहतर। सो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी एक इंटेग्रिटी है, उनकी एक रेप्यूट है। डिविडेंड एरिस्टोक्रेट उनको इसलिए कहते हैं, तो एक मतलब इनफॉर्मल सा टर्म है। सेकेंडली दोस्तों, अगर आपने सर्वर में इन्वेस्ट करना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, मैंने लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन में। आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो इमीडिएटली आपको $50 मिल जाएंगे आफ्टर सर्टेन अमाउंट, अगर आप जो इन्वेस्ट करते हो। और उसके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कोर्स हैं, लेकिन आपको $50 आपको मिल सकते हैं एज अ रेफरल बोनस या फिर आप समझिए ज्वाइनिंग बोनस। I hope you like the video. Thank you so much for watching. Stay tuned. Allah Hafiz.